हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की लगातार प्रिपरेशन करवाई जा रही है। करंट अफेयर्स की धड़ाधड़ वीडियो आपको उपलब्ध करवाई जा रही हैं और जो भी ये प्रश्न है निचोड़ है दोस्तों, पूरी तरीके से एनालाइज करके ही प्रश्नों को रखा गया है। हर एक प्रश्न अपने आप में आपको एक सीट पक्की करने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अब बिना किसी देरी के वीडियो सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, वीडियो सेशन का पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 वैक्सीन की रियल टाइम निगरानी के लिए कौन सी मोबाइल ऐप को विकसित किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कोविड-19 वैक्सीन की रियल टाइम निगरानी होती है इस ऐप के माध्यम से और ऐप का नाम है कोविन। जी हाँ दोस्तों, कोविन प्लेटफॉर्म पर आपने भी रजिस्ट्रेशन करवाया होगा जब आपने कोविशील्ड या कोवैक्सीन की पहली डोज लगवाई होगी या दूसरी डोज। तो कोविन प्लेटफॉर्म है और इसका एक मोबाइल ऐप भी है जिसके द्वारा रियल टाइम निगरानी दोस्तों लगातार होती है। तो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, एमडीएच मसाले के मालिक धर्मपाल गुलाटी का निधन हाल ही में हो गया है। उनको 2019 में किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री या भारत रत्न? तो दोस्तों, इसका सही जवाब आपको मिलने वाला है पद्म भूषण। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा एमडीएच मसाले और इसका एक लंबा इतिहास रहा है, खाने खाने में स्वाद भी रहा है और इनके जो मेन मालिक थे काफ़ी बुजुर्ग हो रहे थे, मालिक धर्मपाल गुलाटी, उनका हाल ही में निधन हुआ है और 2019 में इनको पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तीसरा प्रश्न है, वर्ष 2020 में, ये तो एकदम से इम्पोर्टेंट है, इसको रट मारना है अभी के अभी। वर्ष 2020 में मानव विकास सूचकांक, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो दोस्तों, ये स्थान रहा 131वां। जी हाँ दोस्तों, भारत का मानव विकास सूचकांक में कौन सा स्थान है? 131वां। चौथा प्रश्न लेते हैं, फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो दोस्तों, फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड, ध्यान दीजिएगा, विराट कोहली देख के ऑप्शन में टिक मत करिएगा। इसका सही जवाब है दोस्तों बजरंग पूनिया और इलावेलिन वलरीवान। काफ़ी इनका ट्रिपिकल सा टाइट नाम है, तो यही इनका सही है विकल्प। बजरंग पूनिया और इलावेनिन वलरीवान, इनको दोनों को मिला है फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल मार्ग सेवा किस देश के साथ शुरू की गई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। हल्दीबाड़ी और चिल्हाटी रेल मार्ग सेवा दोस्तों, ये भारत और बांग्लादेश, जी हाँ दोस्तों, इनके बीच शुरू की गई है। तो किस देश के साथ शुरू की गई है? बांग्लादेश के साथ। पर्यावरण मंत्रालय में तेंदुए की स्थिति रिपोर्ट 2018 जारी की गई और भारत के किस राज्य में सबसे अधिक तेंदुए पाए गए हैं? तो 2018 की जो पर्यावरण मंत्रालय की तेंदुए की रिपोर्ट है उसमें भारत में सबसे ज़्यादा जो तेंदुए पाए जाते हैं दोस्तों, वो मध्य प्रदेश में। जी हाँ दोस्तों, यूपी का पड़ोसी राज्य है मध्य प्रदेश, वहाँ पर सबसे ज़्यादा तेंदुए पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने देश के सर्वोच्च मौसम केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने देश के सर्वोच्च मौसम केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया हुआ है? तो दोस्तों, इसके चार विकल्प है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। तो लद्दाख ही इसका सही विकल्प हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, लद्दाख में ही केंद्रीय विज्ञान मंत्रालय ने देश के सर्वोच्च मौसम केंद्र का उद्घाटन किया है। आठवां प्रश्न है, अमेरिका का प्रतिष्ठित लीजेंड ऑफ मेरिट पुरस्कार किसे दिया गया है? अमेरिका का है ये अवार्ड, लीजेंड ऑफ मेरिट अवार्ड, लीजेंड ऑफ मेरिट पुरस्कार, ये किसको मिला है? चार ऑप्शन अगर देख रहे हैं तो सबसे प्रभावी इसमें नरेंद्र मोदी ही होगा और यही दोस्तों इसका सही जवाब है। और नवां प्रश्न देखते हैं, सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी के अंतर्गत दशक का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर और सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय क्रिकेटर किसे चुना गया है?
तो केन विलियमसन, जो रूट, विराट कोहली, रोहित शर्मा। तो इसमें विराट कोहली को दोस्तों मिल चुका है ये। जर्मनी के कोलोन में आयोजित मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप 2020 में भारत ने कुल कितने पदक अपने नाम किए थे? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 9, 10 या 11 या 8? इसका सही जवाब 11 है। दोस्तों जर्मनी में आयोजित जो मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप 2020 है उसमें भारत ने कुल 11 पदक अपने नाम किए थे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों को विश्व धरोहर सूची में हाल ही में शामिल किया गया है? काफी मजेदार प्रश्न है। मध्य प्रदेश के 2 शहर जो विश्व धरोहर सूची में शामिल हो गए हैं उनका नाम है दोस्तों यहाँ पर ओरछा और ग्वालियर। जी हाँ दोस्तों, ओरछा और ग्वालियर ऐसे 2 शहर हैं जिनको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, न्यू डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की कुल लंबाई कितनी है? तो दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये हो जाता है। न्यू डेडिकेटेड जो फ्रेट कॉरिडोर है इसकी कुल लंबाई दोस्तों है 1856 किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 1856 किलोमीटर। अगला है, न्यू डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो दोस्तों ये कुल मिलाकर 6 राज्यों से होकर गुजरता है। कितने राज्यों से? 6 राज्यों से। दोस्तों एक्सप्लेन भी हम कर सकते हैं लेकिन समय कम है। बहुत लोगों का कहना है कि इसी प्रकार से पैटर्न में चलाइए, तो आप रटते रहिए, बस आपके पास कोई विकल्प नहीं है। सीधे कागज पेन उठाइए और नोट करिए और रटते जाइए। न्यू कॉरिडोर फ्रेट कॉरिडोर की जो न्यू डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है उसकी कुल लंबाई 1856 रट लिया। कहाँ है, किस प्रकार से, कौन उद्घाटन किया, कौन क्या किया, इससे आपसे कोई मतलब नहीं है। न्यू डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है भारत के कितने राज्यों से गुजरता है? 6 रट लिया, खत्म किया। सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का 27वां महानिदेशक किसको चुना गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी रहने वाला है दोस्तों, और इसका सही जवाब हो जाएगा RM मित्तल नहीं, MC बदानी नहीं, राजीव चौधरी। जी हाँ दोस्तों, सही विकल्प है राजीव चौधरी। सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का जो 27वां महानिदेशक नियुक्त किया गया है वो राजीव चौधरी को नियुक्त किया गया है। दोस्तों हाल ही में जारी फोर्ब्स 2020 विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में निर्मला सीतारमण ये कौन से स्थान पर है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न। निर्मला सीतारमण कौन है? ये भारत की वित्त मंत्री हैं। तो विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में जो फोर्ब्स द्वारा सूची जारी की गई है उसमें निर्मला जी को 41वां स्थान मिला है। जी हाँ दोस्तों, निर्मला सीतारमण 41वें प्लेस पर हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना गया है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, और विकल्प पर ही आप नजर डालें तो सही जवाब पा लेंगे। जो बाइडेन और कमला हैरिस को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड मिला है। दोस्तों अगला प्रश्न है, 47वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? दोस्तों ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। G7 शिखर सम्मेलन हो चुका है और इसकी मेजबानी किया है दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो ब्रिटेन ने। जी हाँ दोस्तों, किसने किया है? ब्रिटेन ने। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी वर्ष 2020 का राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार, ये आप बिल्कुल रटिएगा, इसको भूलिएगा मत, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तानसेन अवार्ड 2020 किसने जीता है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा? तो ये दोस्तों मिला हुआ है पंडित सतीश व्यास जी को। किसको? पंडित सतीश व्यास ने वर्ष 2020 का राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार दिया है। और ये तानसेन पुरस्कार की जो शुरुआत है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। दोस्तों देश का पहला पॉलिनेटर पार्क किस राज्य में खोला गया है? देश का पहला पॉलिनेटर पार्क, ध्यान दीजिएगा, तो ये दोस्तों आपका खोला गया है उत्तराखंड में। कहाँ पर खोला गया है? उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है।
दोस्तों अगला प्रश्न है, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन किस राज्य में होगा? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या उड़ीसा? तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब है पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन ये ओडिशा में होगा। जी हाँ दोस्तों, उड़ीसा में 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ तैयार हो रहा है? भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम 21वां प्रश्न है। और दोस्तों जब यहाँ पर क्या हुआ, विश्व हॉकी प्रतियोगिता जो है पुरुषों की आयोजित होगी 23 में, तो अंदाज लगा सकते हैं यहीं पर होगा ये। तो उड़ीसा ही है जहां पर भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम तैयार किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, कोविड-19 की स्थिति के कारण क्रिकेट कैलेंडर में लगातार बदलाव के कारण समय उपलब्ध नहीं होने के चलते एशिया कप का 2021 टूर्नामेंट अब कब होगा? जो 2021 में होना था, कोविड-19 के चलते क्रिकेट कैलेंडर में बदलाव हुआ और जो एशिया कप 2021 है अब वो 2023 में खेला जाएगा। कब? 2023 में। एशिया कप 2021 का आयोजन किस देश में होना था? तो दोस्तों ये श्रीलंका, ठीक है दोस्तों, श्रीलंका में होना था। अगला प्रश्न है, भारत की पहली हाइपरसोनिक विंड टनल टेस्ट फैसिलिटी मिसाइल और लड़ाकू विमानों के परीक्षण के लिए शुरुआत कहाँ हुई है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हैदराबाद। भारत की जो पहली हाइपरसोनिक विंड टनल टेस्ट फैसिलिटी है, यानी कि मिसाइल और लड़ाकू विमानों के परीक्षण के लिए, ये कहाँ पे शुरुआत हुई है? हैदराबाद में। सेशन का दोस्तों हम यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन लेने वाले हैं। हाल ही में आरबीआई ने आरटीजीएस 24 घंटे उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आरटीजीएस का जो फुल फॉर्म है दोस्तों, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है दोस्तों। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इसका जो है सही मतलब एक्सप्लेन होता है, इसका सही विस्तारित रूप होता है। तो दोस्तों यहाँ पर और बहुत सारे क्वेश्चन हैं हमारे पास, इसकी पीडीएफ तैयार हो चुकी, देख सकते हैं, जैसे मानवाधिकार दिवस, पीएम वाणी का फुल फॉर्म और बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। लेकिन वीडियो लंबा होगा, 30 मिनट का पहला इसके पहले वाला करंट का था, तो उसको लोगों ने कहा था सर इसको थोड़ा सा कम किया जाए, 10 से 15 मिनट और कई पार्ट में दे दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो चलिए देखते हैं। खैर आप पार्ट 2 हम लेकर जल्द आएँ। तो इसके लिए दोस्तों लाइक आप लोग क्यों कंजूसी करते हैं? 1,500-2 हज़ार भाई गिने चुने व्यूज़ आते हैं और उसमें आप लोग 200, 250, 150 लाइक करते हो। भाई दोस्त कम से कम 500 लाइक का हम टारगेट इस वीडियो में रखते हैं, 500 लाइक्स ओनली, ठीक है, 500 लाइक्स आप कर दीजिए। सेकेंड वीडियो हम बहुत जल्द आपको देने वाले हैं।